Hello students, today our topic is frustum of cone. Okay, first of all we discuss about what is frustum and then we discuss its surface area, volume and CSA. Okay, CSA TSA दोनों कंसिडर करेंगे हम सरफेस एरिया में. तो लेट अपने पास कोई कोन है, ये अपने पास कोन. ओके, अब इस कोन में से मैं अगर कोई 2 डायमेंशनल प्लेन पास करूं, अपने पास जैसे कोई कोन दे रखा है, ठीक है. अब इस कोन में से अगर आप कोई भी प्लेन कट करोगे, 2 डायमेंशनल प्लेन, और वो प्लेन किसके पैरेलल हो, बेस के पैरेलल होना चाहिए. इस बेस के पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल आपने 2 डायमेंशनल प्लेन कट किया तो ये कोन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया. एक तो पार्ट ऊपर ऐसा शेप आ गई और एक पार्ट कैसे आ गया नीचे, ये वाली शेप आ गई ना, 2 शेप आ गई. ये क्या है इसमें, अगर अपने पास कोई कोन है, उस कोन में से अगर आप कोई 2 डायमेंशन प्लेन कट पास करवाओगे, ठीक है, तो ये प्लेन इस कोन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा. फर्स्ट पार्ट तो क्या आ गया, इस शेप का आ गया, और सेकंड पार्ट क्या आ गया, इस शेप का आ गया. तो ये वाली शेप कैसी है, ये वाली तो कोन की शेप है, तो कोन हो गया. और एक ये शेप आई, इस वाले शेप को क्या बोल लेंगे हम, फ्रस्टम ऑफ कोन. ओके, ये तो आएगी, ये वाले शेप को बोलते हैं हम फ्रस्टम ऑफ कोन. जैसे आपने एग्जांपल देखे होंगे, गिलास इस टाइप के तो होते हैं, जो हम घर में गिलास यूज करते हैं वो इस शेप के होते हैं. बकेट, बाल्टी जो यूज करते हैं हम, वो भी शेप की होती है. तो इनको बोलते हैं हम फ्रस्टम. ओके, ठीक है. अब फ्रस्टम में आपके पास क्या होती है, एक ऊपर सर्कल शेप होती है, एक नीचे भी सर्कल शेप होती है, ठीक है. 3 डायमेंशन शेप है. उसकी रेडियस मैंने मान ली R1 और इसकी रेडियस मान ली R2 और हाइट मान ली, लेट कर ली मैंने H. ओके, और जो ये डिस्टेंस होती है ना, ये साइड वाली डिस्टेंस को हम बोलते हैं L, स्लांट हाइट. ओके, ये साइड वाली डिस्टेंस, ये जो भी है, ये सारी अपने पास क्या है, स्लांट हाइट है, साइड वाली. ओके, L आ गया. यानी अभी तक आपको ये पता लग गया कि फ्रस्टम होता क्या है और फ्रस्टम आया कहां से था. ठीक है, तो फ्रस्टम आप अगर पूछे भाई फ्रस्टम कहां से आया था, तो आप क्या कहोगे, अगर कोई कोन है उसमें से अगर कोई प्लेन पास करवाएं, और प्लेन अगर हम थोड़ा सा देखो, प्लेन में इसकी बजाय ये अपने पास कोन है, अगर मैं प्लेन ऐसे पास कराऊं, पैरेलल पास नहीं कराऊं, बेस का पैरेलल नहीं पास कराऊंगा, तो शेप कुछ ऐसी दिखेगी अपने पास, कुछ ऐसी शेप आएगी, ऐसी, ये वाली कुछ शेप सी आएगी ऐसी. तो ये अपने पास फ्रस्टम नहीं कहोगे. ठीक है, ओके. ये अपने पास ऊपर सर्कल शेप नहीं है, ये इलिप्स शेप आई, यहाँ पे सर्कल नहीं बनेगा यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा सर्कल कराओगे तो सर्कल तो बिल्कुल गोल होता है. आप चेक करना, आप अपने घर पे ये एक्टिविटी करके देखना, कोई प्लेन आप पास करवाना, बिल्कुल इसके पैरेलल पास करवाओगे तो ये शेप क्या बनेगी, ऐसी बनेगी. ओके, पता लग गया आपको कौन फ्रस्टम कैसे आया था. और क्वेश्चन कई बार ये पूछ लेता है क्या, अगर अपने पास कोई कोन है, उसमें से कोई प्लेन पास करवाए पैरेलल टू बेस, तो शेप कैसी ऑब्टेन होगी. तो शेप कैसी ऑब्टेन होगी, फर्स्ट इज कोन एंड सेकंड इज फ्रस्टम ऑफ कोन. ओके, ये था. अब इसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होती है. तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होती है, 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2. H क्या है, H इज हाइट ऑफ फ्रस्टम, R1 R2 क्या है, रेडियस ऑफ अपर एंड और रेडियस ऑफ लोअर एंड. ठीक है. कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस का फार्मूला होता है पाई L R1 प्लस R2. R1 R2 का मीनिंग पता है, L क्या होती है, स्लांट हाइट. ओके, ये स्लांट हाइट है. और स्लांट हाइट निकालने का फार्मूला होता है L इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस का फार्मूला ये होता है पाई L, ये तो सेम है, कैसे, प्लस जो ऊपर है, ऊपर वाले बेस का एरिया प्लस नीचे वाले बेस का एरिया आया. अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं कि ये फार्मूला आखिर आए कहां से. अब इनको ड्राइव करते हैं. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट वी फाइंड वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम.
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कोन कंसिडर करेंगे। ओके, ये आपके पास कोई कोन है। अब इस कोन में से फ्रस्टम कैसे ऑब्टेंड हुआ था, इस कोन में को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। तो जो नीचे वाला पार्ट क्या है, फ्रस्टम शेप का है ना। तो आपने अभी बताया था क्या, जो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कोन का फार्मूला क्या ड्राइव किया था, बताया था 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। यानी आपने ये जो डिस्टेंस थी ये क्या ली थी, R1 R2 ली थी। R1 R2 आप कोई भी ले सकते हो, मर्जी है। मैंने ये नीचे वाली R1 ले ली और ऊपर वाली ले ली R2, क्योंकि सर्कल शेप है। ओके, हाइट क्या ली थी आपने फ्रस्टम की, H ये ली थी। स्लांट हाइट क्या ली थी आपने फ्रस्टम की, स्लांट हाइट ये वाली डिस्टेंस कितनी ली थी, L। क्योंकि फार्मूले में हमने जो फार्मूला ड्राइव किया था, जो हम फार्मूला डिस्कस किए थे, उसमें L थी, H थी हाइट और R1 R2 थे, ये थे बस। ओके, तो मैंने फर्स्ट टर्म में ये सारी चीज लिख ली, R1 R2 L। L यहाँ से यहाँ तक है। ओके, पता लग गया ना, यहाँ से यहाँ तक। तो आपको फर्स्ट टर्म के सारे डायमेंशन पता लग गए। L तो स्लांट हाइट, R1 R2 H। अब मैं कोन के डायमेंशन मान लेता हूँ। कोन के डायमेंशन देख लो, कोन की हाइट मान ली मैंने कंप्लीट की, ये H ली है तो इसका नाम आप H1 डाल दो या और कुछ नाम डाल दो, मर्जी है। ठीक है, इस स्लांट हाइट का नाम डाल दो आप, पूरी स्लांट हाइट का नाम डाल दिया आपने, क्या उसका नाम आपने L लिया है तो इसका नाम आपने डाल दिया L1। ठीक है, और कोन की रेडियस तो R1 ही होगी। ठीक है, ये आ गया। तो आप बताओ एक क्या दिख रहा है आपको, A B C D E, ये पॉइंट डाल दी। एक बार देखो, A B C एक ट्राइंगल है, दिख रही है ना, हाँ दिख रही है, A B C। और एक ट्राइंगल आपको दिख रही है A D E, दिख रही होगी साफ भाई। एक ट्राइंगल तो A B C है और एक ट्राइंगल A D है। अब ये देखो, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, चेक कर सकते हो कौन कौन सी, इन ट्राइंगल A B C एंड ट्राइंगल A D E। इन दो ट्राइंगल में बात करते हैं। तो ट्राइंगल A B C और ट्राइंगल A D E सिमिलर है। क्यों? क्योंकि ये एंगल तो क्या आ गया, 90-90 का आ गया, और ये एंगल क्या है, कॉमन है। तो बाय ए रूल से दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। आया ए रूल से। ठीक है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो आपस में क्या होंगे, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो कौन कौन सी साइड है, ए बी सी की तो साइड कौन सी है, ए बी। ओके, और इस वाले की साइड कौन सी होगी, इस वाले की साइड हो गई ए डी। ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन डी ई। और नेक्स्ट क्या आ गया, ए सी अपॉन ए ई आ गया। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब एफ बी की वैल्यू क्या है, देखो एफ बी की वैल्यू निकालते हैं। ये कंप्लीट हाइट पता आपको H1, यहां से यहां तक आपको पता है H, तो ये यहां से यहां तक कितनी बच गई, एफ बी, ये बच गई कंप्लीट में से आप H माइनस कर दोगे तो H1 माइनस H। ओके, तो एफ बी की वैल्यू आपने पुट कर दी H1 माइनस H अपॉन में एट डी। देखो एट डी क्या है, एट डी, तो एट डी कितनी है, कंप्लीट H1 है। ओके, इज इक्वल टू बी सी कितनी है, बी सी R2 है, डी ई कितनी है, डी ई R1 है। एस सी कितना है, एस सी कंप्लीट ये है, एस सी यहाँ से यहाँ तक। तो आप बताओ ये साइड, ये कंप्लीट साइड कितनी ले रखी है आपने, L1 ले रखी है। ये वाली साइड कंप्लीट L1 है, ये L है, तो ये कितनी बच गई, कितनी बच गई, L1 माइनस L। ओके, तो एस सी की वैल्यू आ गया अपने पास L1 माइनस L अपॉन ए ई की वैल्यू, ए ई बताओ, ए ई कितना है, ए ई कंप्लीट थी, ए ई कंप्लीट यानी L1 आया। अभी तक सिर्फ क्या किया है मैंने, अभी तक ये सिर्फ ये दो ट्राइंगल को मैंने सिमिलर किया है। अगर सिमिलर है दो ट्राइंगल तो इनके साइड्स को रेशियो क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, प्रोपोर्शनल कर देंगे, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो आपने ये डायमेंशन दे रखी थी, कौन के डायमेंशन है, फ्रस्टम के डायमेंशन है, तो आपने ये वाला डायमेंशन निकाल दी, पुट कर दी। ओके, आप इस वाले को और ऐसे लिख सकते हो, सिंपल H1 से डिवाइड कर दो इसको, 1 माइनस H बाई H1 इज इक्वल टू R2 बाई R1। ऐसे सेम इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 माइनस L बाई L1 इज इक्वल टू R2 बाई R1। ये रिलेशन आ गया। आप पहले इन दोनों को इक्वल मान लो,
एक बार इन दोनों की इक्वल मान लो, H1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, आगे काम आएगी। ऐसे यहाँ से मैं L1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है, आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए। तो मैंने क्या किया, 1 माइनस एच बाई H1 इज इक्वल टू नाम रख दिया इसका R2 बाई R1। यहाँ से मैं H1 की वैल्यू निकालता हूँ, क्योंकि फार्मूले में हमें क्या था, जो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम है उसमें कहीं भी H1 यूज नहीं कर रखा, H है, इसलिए मैं H1 और L1 की वैल्यू निकालूंगा। ओके, H1 की वैल्यू निकालता हूं मैं, तो इसको इस साइड कर दो, इसको इस साइड कर देते हैं। तो 1 माइनस R2 बाई R1 इज इक्वल टू H बाई H1 आ गया। आप एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया, R1 आ गया, तो ये आ गया R1 माइनस R2 इज इक्वल टू कितना आ गया, H बाई H1। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, H1 की वैल्यू निकालनी, ये साइड कर दो, तो H1 की वैल्यू आ गई कितनी, H R1 अपॉन R1 माइनस R2। ओके, H1 की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। ऐसे सेम आप यहाँ से L1 की वैल्यू निकालो, इन दोनों की इक्वल पुट करो, तो इन दोनों की इक्वल पुट करोगे तो क्या आया, R2 बाई R1 इज इक्वल टू 1 माइनस L बाई L1। तो वही सेम ये इसको इस साइड ले आओ, तो L बाई L1 इज इक्वल टू 1 माइनस R2 बाई R1। एलसीएम ले लिया आपने, तो L बाई L1 कितना आया, R1 एलसीएम R1 माइनस R2। तो L1 की वैल्यू कितनी लिखी है आपने, L1 ये चला जाएगी यहाँ, तो L1 की वैल्यू आएगी अपने पास L R1 अपॉन R1 माइनस R2। ये आपने H1 और L1 की वैल्यू निकाल ली। ओके, अब क्या है, अब हम फाइंड कर रहे हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालते वो देखो, आपने ये वाली वॉल्यूम निकाले फर्स्ट टर्म की वॉल्यूम, ये वाली, तो ये वाली वॉल्यूम कैसे आ सकती है, आपको कुछ फार्मूला है पता है कुछ, ये वाली वॉल्यूम ऐसे आ सकती है, अगर पूरे कोण की वॉल्यूम में से, पूरे कोण की वॉल्यूम में से अगर मैं ऊपर वाले कोण की वॉल्यूम माइनस कर दूं तो फर्स्ट टर्म की वॉल्यूम आ जाएगी। क्या बताया, फर्स्ट टर्म की वॉल्यूम निकालनी है तो पूरे कोण में से क्या माइनस कर दोगे, ऊपर वाला कोण माइनस कर दोगे, तो ये वाला बच जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या आया, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फार्मूला क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन, वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, ठीक है। लार्जर कोन में से स्मॉलर कोन माइनस कर दिया, तो लार्जर कोन की वॉल्यूम कैसे निकालता है, वॉल्यूम कोन का फॉर्म होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो आपने जो लार्जर कोन लिया है, तो लार्जर कोन की रेडियस कितनी है, R1 है, और हाइट कितनी है, H1 है, तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर और H1 माइनस स्मॉलर कोन की वॉल्यूम 1/3 पाई। अब रेडियस लेते हैं, कितनी है रेडियस स्मॉलर कोन की रेडियस कितनी है, R2, और हाइट कितनी है, हाइट इसकी H1 माइनस H है, तो R2 स्क्वायर इंटू में H1 माइनस H कर दिया। अब देख लो, क्या देखे 1/3 पाई तो कॉमन आ रहा है, तो 1/3 पाई मैंने लिया कॉमन, ठीक है। अब 1/3 पाई कॉमन, R1 स्क्वायर, H1 की वैल्यू पुट कर दो, आपने निकाली थी, H1 की कितनी निकाली थी, H R1 अपॉन में R1 माइनस R2 कर दिया, H1 की वैल्यू सेम, ठीक है, माइनस 1/3 पाई तो कॉमन ले लिया, R2 स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई में H1 की वैल्यू कितनी है, H R1 अपॉन R1 माइनस R2 माइनस H, ये कर दिया, ठीक है। अब इसको सोल्व करना, बस सिंपल सा है। देखो 1/3 पाई तो बाहर ऐसे कैसे, ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ गया H R1 स्क्वायर और R1 आ गया R1 क्यूब अपॉन में R1 माइनस R2, ठीक, माइनस R2 स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट का आप एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आया, इस ब्रैकेट का एलसीएम, इसमें से आप इस ब्रैकेट में से H कॉमन ले सकते हो, बाहर मैंने H लिख दिया, ठीक है। तो कितना बच गया यहाँ पे, R1 बच गया अपॉन R1 माइनस R2 बच गया, माइनस H कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 बच गया। ओके, ये आ गया। नेक्स्ट, अब H यहाँ पे भी है, H यहाँ पे भी है, आप H को बाहर लिख सकते हो,
1/3 पाई एच। कितना बच गया यहाँ पे R1 क्यूब, यहाँ पे बच गया R1 माइनस R2, यहाँ पे कितना बच गया R2 स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम ले लो इसका, एच तो कॉमन ले लिया हमने, तो एलसीएम लिया तो कितना R1 माइनस R2 एलसीएम, तो ये कितना आया R1 आ गया माइनस R1 प्लस R2। ओके, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आया ये 1/3 पाई एच R1 क्यूब अपॉन R1 माइनस R2 माइनस R2 स्क्वायर और एक R2 ये रहा, तो R2 क्यूब अपॉन R1 माइनस R2। ठीक है, अब एलसीएम कितना आ गया इसका एलसीएम आ गया, इस ब्रैकेट का एलसीएम R1 माइनस R2 का एलसीएम आ गया, तो 1/3 पाई एच, ये एलसीएम आ गया आपके पास R1 माइनस R2। यहाँ पे कितना आ जाएगा R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, आ गया था ना। अब आपने देखा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज करते हैं, तो क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला 1/3 पाई एच, तो ऐसे कैसे, ठीक है 1/3 पाई एच, तो सेम ऐसे कैसे, इंटू में R1 माइनस R2 का क्यूब है, तो R1 माइनस R2 क्यूब कितना आ गया ए माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस R1 R2, अपोन में कितना था, अपोन में R1 माइनस R2, ये आ गया R1 माइनस R2 से R1 माइनस R2 कैंसिल, तो कितना आया 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और प्लस R1 R2। ठीक है, और यही अपने पास क्या बताया था, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ओके, इसमें क्या था, बस इसमें ये था सिर्फ, पहले तो आपने क्या किया था, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर की थी, यहाँ से आपने साइड्स का रेशियो इक्वल कर दिया था। ओके, फिर आपने H1 इक्वल निकाले और यहाँ से L1 इक्वल निकाले, ये आ गया। ठीक, अब आपने वॉल्यूम निकाला फर्स्ट टर्म का, तो बड़े कोण में से आपने स्मॉलर कोण की वॉल्यूम माइनस कर दी और सिर्फ H1 की वैल्यू पुट की है और आपने सोल्व किया, बस कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज CSA ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ कोण, CSA फाइंड करते। ओके, तो आपने जो वॉल्यूम ड्राइव की थी उसमें ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर की थी और सिमिलर करने के बाद आपने क्या फाइंड कर दिया था, H1 की वैल्यू आ गई थी, L1 की वैल्यू आ गई थी। ठीक है, मैं ऐसे कैसे यूज कर लेता हूँ, H1 की वैल्यू कितनी है HR1 अपॉन R1 माइनस R2, L1 इज ओके, ये वाली। ठीक है, मैं पुट कर देता हूँ। अब CSA का मीनिंग क्या होता है, CSA का मीनिंग होता है जो फर्स्ट टर्म है अपने पास, जो फर्स्ट टर्म आ गया उसका साइड का एरिया कितना, फर्स्ट टर्म भी है नीचे वाला पार्ट। ओके, तो इसका साइड का एरिया कितना है, तो ये एरिया कैसे निकाले, आप ऐसे निकाल सकते हो, इस कोण का जो साइड का एरिया है, कोण के जो CSA में से अगर ये वाला एरिया माइनस कर दोगे स्मॉलर कोण का एरिया, तो आपके पास ये वाला एरिया बच जाएगा ना। क्या बताया, अगर कंप्लीट कोण के एरिया में से ये वाले एरिया में से अगर आप ये वाला एरिया माइनस कर दोगे CSA, तो ये वाला CSA बच जाएगा इसका। ठीक है, तो फार्मूला क्या लिखे, CSA फर्स्ट टर्म कोण का, CSA ऑफ क्या, CSA ऑफ लार्जर कोण माइनस CSA ऑफ स्मॉलर कोण। ठीक है, ये आ गया CSA ऑफ लार्जर कोण माइनस CSA ऑफ स्मॉलर कोण। तो लार्जर कोण का CSA क्या होता है, पाई RL होता है, पाई RL। कोण का CSA का फार्मूला ये तो था पाई RL। अब हमने क्या यूज की थी लास्ट में, तो लास्ट में बता देता हूँ मैं, जो बड़े वाला जो कोण है उसमें L1 तो स्लांटाइट है और रेडियस कितनी है R2। ठीक है, मैं पुट कर देता हूँ पाई R2 और L1। ठीक है, माइनस स्मॉलर जो कोण है पाई, देखो लार्जर कोण के में L1 और R1 यूज किया आपने, L1 और R1, तो पाई L1 और R1। ठीक है, माइनस स्मॉलर कोण का पाई RL होता है, तो रेडियस और L देखो आपने क्या ली है, रेडियस कितनी है स्मॉलर कोण में, स्मॉलर कोण ये है, रेडियस कितनी है R2 और स्लांट हाइट कितनी है L1 माइनस L, स्लांट हाइट ये है L1 माइनस L। तो क्या पुट करोगे आप, पाई
R2 L1 माइनस L। ठीक है, कर दिया। ओके, अब इसका R1 L1 की वैल्यू पुट कर दो, तो पाई R1 L1 की वैल्यू कितनी है, L R1 अपॉन R1 माइनस R2, फिर माइनस पाई R2 L1 की वैल्यू L R1 अपॉन R1 माइनस R2 माइनस L। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, व्हाट इज कॉमन, पाई और L भी देखो, आप यहां से L कॉमन लेके L बाहर लिख दोगे, तो मैंने कॉमन ले लिया पाई L। क्या बच गया यहाँ पे, पाई L कॉमन लेने के बाद R1 स्क्वायर अपॉन R1 माइनस R2। सिमिलरली पाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, R2, अंदर क्या बच गया, L तो कॉमन ले लिया, तो R1 बाई R1 माइनस R2 माइनस 1। ठीक है, ये आ गया, तो पाई L R2 स्क्वायर अपॉन R1 माइनस R2 माइनस R2, ये एलसीएम कितना आ गया, R1 माइनस R2, तो ये बच गया R1 माइनस R1 प्लस R2। ओके, तो कितना आ गया, ये आ गया कैंसिल होके पाई L R2 स्क्वायर अपॉन R1 माइनस R2 माइनस कितना आ गया, ये R2 स्क्वायर अपॉन R1 माइनस R2। ठीक है, अब एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया इसका पाई L, एलसीएम इज R1 माइनस R2, तो कितना बच गया यहाँ पे, ये क्या लिख दिया, ये पाई, ये R1 चल रहा है, R1, तो ये बच गया R1 माइनस R2 स्क्वायर, और ऊपर फार्म लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी, ए प्लस बी, R1 प्लस R2 अपॉन में R1 माइनस R2 कैंसिल, क्या बच गया, पाई L R1 प्लस R2। ओके, ये फार्मूला किसका आ गया, CSA का आ गया। अब हम फाइंड करते हैं TSA, तो TSA क्या होता है, TSA ऑफ फ्रस्टम, तो जो फ्रस्टम था ऐसे कुछ शेप था, ये वाले रेडियस थी R1 और ये वाली थी R2। ठीक है, तो आपने CSA फाइंड कर दिया, CSA का मीनिंग साइड का एरिया तो आ गया। तो TSA में क्या करते हैं, TSA में ऊपर वाला भी लेते हैं और नीचे वाला भी लेते हैं, तो क्या करेंगे, जो CSA है, CSA प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कल कितना है, पाई R2 स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ लोअर सर्कल, ये वाला एरिया, तो पाई R1 स्क्वायर। तो CSA कितना निकाला, पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई कॉमन ले लो R1 प्लस R2 स्क्वायर। ओके, ये आपके पास आ गया TSA ऑफ फ्रस्टम। ओके, नाउ वी ड्राइव स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन क्या आएगी। ओके, तो क्या है स्लांट हाइट, ये फ्रस्टम ऑफ कोन तो इतना था अपने पास, ये था फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, ये बड़ा पार्ट। अब इसकी स्लांट हाइट फाइंड करनी L, तो आपको पता है ये कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है R1, ये कंप्लीट कितनी है R2, और हाइट कितनी है H। ओके, तो आप ये बताओ, अगर ये R2 है, मैंने ये यहाँ ड्रा कर दी बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, यहाँ से यहाँ तक R2 आ गई। ठीक है, ये R2, तो ये वाली कितनी बच गई, ये वाली यहाँ से यहाँ तक कितनी बच गई, कंप्लीट कितनी है R1, ये R2, तो कितनी बच गई, R1 में से 8 उठा दो, कितनी आ गई R1 माइनस R2। ठीक है, ये डिस्टेंस पता लग गया आपको R1 माइनस R2। ये डिस्टेंस कितनी है, ये अपने पास क्या है, हाइट ही तो है, ये डिस्टेंस है H। तो आपके पास एक ट्राइंगल बन गई ये वाली। ओके, इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या करोगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना है L का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर कितना है H का स्क्वायर प्लस बेस कितना है R1 माइनस R2 स्क्वायर। ओके, तो आप स्क्वायर इस साइड भेज दोगे तो ये आ गया। ठीक है, स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन कर लोगे। ओके, थैंक यू।